नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और आपके साथ में हर्षा शर्मा। ऐसे में भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के बीच बढ़ते विवाद को लेकर एक नई खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान के दो प्रमुख आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। इन दोनों के बीच बढ़ते मतभेदों में पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती अब खड़ी करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने डेटा का विश्लेषण कर और सबूत जुटाकर पता लगाया है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच हाल के समय में बढ़ती फूट ने इन दोनों संगठन को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, अलग कर दिया है। पाकिस्तान की सेना जो इन दोनों समूहों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, इस फूट को सुलझाने में असफल रही है। ऐसे में पाकिस्तान में इन दोनों आतंकवादी संगठनों के बीच बढ़ते विवादों का असर वहां की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर भी अब पड़ने लगा है। एक प्रमुख घटना में भारत के सबसे वांछित आतंकवादी हाफिज सईद के रिश्तेदार कारी अब्दुल रहमान की कराची में हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये जैश और लश्कर के बीच बढ़े हुए मतभेदों का ही परिणाम है। ऐसे में इसी को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। सर्वे हमने किया है, सर्वे में क्या कुछ आंकड़े आए हैं वो भी आपको बताते हैं। आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर के बीच तनातनी बढ़ गई है, क्या पाकिस्तान के लिए ये नई मुसीबत है? ये सर्वे हमने किया, क्या कुछ आंकड़े आए ये भी आपको बताते हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा सर्वे में कितने इसके मत में है और कितने खिलाफत में। ऐसे में 81% लोगों का कहना है हाँ, 15% लोगों का कहना है नहीं और 4% कहते हैं अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वही दूसरा सवाल हमने किया, आतंकवादी संगठन में एक दूसरे के खिलाफ जो जंग, इसकी वजह क्या है? ऐसे में फंडिंग की कमी, ये 20% लोगों ने कहा। वर्चस्व की जंग, 26% लोग इसको लेकर सर्वे में बोलते नजर आए। वहीं समर्थन में कमी, 41% वोट इसको लेकर पड़े और 13% लोग कहते हैं कि इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दो सवाल हमने अपने दर्शकों से किए। आतंकी संगठन एक दूसरे के खिलाफ जंग की वजह आखिर क्या रही, ये तमाम सवाल हमने किए और क्या कुछ जवाब और क्या आंकड़े, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे में इन दोनों ही सवालों पर अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो राय अभी लोगों ने पेश की है, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये आखिर कितने सही और कितने गलत। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी के सिन्हा जी, जिस तरीके से अब ये दोनों ही जो गुट हैं आपस में इनके मतभेद हो चला है। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास इतनी मुश्किलें थी, TTP हमलावर था, BLA हमलावर था, ऐसे में अब ये दोनों गुट भी आपस में भिड़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए एक और सरदर्द यहाँ पर बढ़ गया है। जय हिंद हर्षा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर में जो जितनी भी तंजीमें हैं, ये तंजीमें हैं जो कि खास करके जिहादी तंजीमें हैं। इनके ऊपर बजरस की लड़ाई पहले भी चलती रही है और इसकी तालमेल कहीं ISI बैठाती रही है कि उसको वो मानते हैं कि उनके एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और इसके लंबे हाथ हैं। वो खास करके जो उनकी स्ट्रेटजी थी ऑफ 1000 कट टू इंडिया, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा था और कहीं बहुत ज्यादा कामयाबी मिली थी। मगर प्रॉब्लम अभी जो आपने सर्वे दिखाया है, तकरीबन लोगों का एक, क्योंकि कितने स्ट्रेटेजिक डेप्थ पे वो जाते हैं अपने विश्लेषण में बिफोर वोटिंग में, वो उस पर जाहिर करता है। मगर मेरा एक मानना है, क्योंकि इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत होती है और उसको समझ की जरूरत होती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर में अभी आप देख रही हैं, एक नैरेटिव पाकिस्तान ने चलाया था ISI ने, खास करके 2020 से और 2023 और 24 के बाद उनके अंदर में तंजीमों के बीच की जो लड़ाई थी उसको छिपाने के लिए एक नैरेटिव पैदा किया, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट वांटेड इंडियन टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। उनकी संख्या तकरीबन पहले 20 थी, अभी बढ़कर के 27 या 31 के आसपास हो चुकी है। और जिसमें आप देखिए ना, बहुत सारा, चाहे जहूर मिस्त्री जो 2022 में मारा गया था, जो कि IC-3814 के हाईजैकिंग में उसका बड़ा रोल था, वो मारा गया था कराची में 2022 में। तो तकरीबन वहां से ये नैरेटिव चली थी। अभी आपने जैसे अबुल रहमान की कल बात की, जो कराची में मारा गया,
जो हाफिज सईद का खास करके बहुत क्लोज था और फाइनेंसर भी था। तो उसका एक फाइनेंसर, एक रिलेटिव मारा गया वहां पर। तो अभी जो है, ये जो खुफिया जानकारी आई है, जिसके बारे में आपने सभी दर्शकों को बताया, इंटरफ्रैक्शनल गैंग वॉरफेयर ये चल रहा है। देखिए, वहां पर 3 बड़ी तंजीमें थे भारत के अगेंस्ट में, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। अब हिजबुल मुजाहिदीन का नाम नहीं आता क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना थे सैयद सलाबुद्दीन। वो तो कश्मीरी थे जो कि पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। जो एलएटी है और जमाते उद्दावा जिन्होंने नाम चेंज किया था, जिसमें हाफिज सईद हैं 26/11 के जो मास्टरमाइंड है, और सारे, और लश्कर और जैसे मोहम्मद जिसमें मौलाना मसूद अजहर, और सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। यूएन ने इनको लिस्ट में डाला हुआ है, और उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को बचाने के लिए चाइना भी आता रहा। मगर जो अभी जो वॉर है उसके बहुत कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है जो आप देखिएगा, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने भी इसको एसेट की तरह खड़ा किया था, और वो अगेंस्ट किया था, अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहां वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपना देखता था। और जिस तरह से तालिबान को लाया, यदि आप बीएलए की बात करती हैं, तो वो जो चीजें, बीएलए तो खैर एक मूवमेंट है, इसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी अपनी चीज बदल रही है, और आज के दिन में भी, क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली कि इनको जिकात आती थी, पैसे, इन संगठनों को मुस्लिम देशों से डायरेक्ट फंडिंग था, जकात मिल इसको कहते थे। इसके अलावा आईएसआई की जो फंडिंग थी $200 मिलियन की हुआ करती थी पहले। उसको वेस्टर्न कंट्रीज देती थी, जिसमें बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब उसको चाइना देता है। अब घट करके कुछ पैसा कम हो रहा है, क्योंकि सारे चाहते हैं कि इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। वो चाहते थे कि भारत का टुकड़ा हो जाए, 1000 कट दे देंगे हम। साउथ ईस्ट एशिया में जो एक गोल था चाइना का, या अमेरिकन गोल भी रहा है, या वेस्ट का गोल रहा है, वो तो कहीं भी अचीव नहीं किया। भारत आज के दिन में जिस तरह से खड़ा है, कि सबको चाहते हैं कि भारत के साथ आ जाए। तो आज जो चीजें आ रही हैं, इनके पैसे खत्म हो गए हैं, इनके पास लड़ाके नहीं रहे। अब कोई जाता है तो उसकी सेल्फ बिल्कुल लाइफ सिन्हा जब जी, आते हैं, इकोनॉमी इनकी बिल्कुल चरमराई हुई है, और इस बीच एक देखो और